गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे आप सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण महामारी के रूप में फैला हुआ है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अभी सवाल ये है कि लॉकडाउन में आप पढ़ाई कैसे करें, इसलिए करियर बिज अकेडमी स्कूल ने आप सभी स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन स्टडी का अरेंजमेंट किया है। नाउ स्टार्ट। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के सिलेबस में टोटल चैप्टर आपके 17 है, व्याकरण में 25, रचना लेखन में संवाद, कहानी, पत्र, निबंध लेखन है। यूनिट फर्स्ट में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, व्याकरण में 3। व्याकरण व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य को आपस में अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप अपने मन के विचार और भाव अपने परिवार के सदस्यों और अपने मित्रों दोस्तों के साथ व्यक्त करने के लिए एक माध्यम का सहारा लेते हैं, उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम बोलकर अपनी बात को प्रकट करते हैं। भाषा के इस रूप में हम मुख से बोलकर अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं। दूसरा, जैसे इसमें फ़ोन पे बात करना, रेडियो सुनना, कविता पाठ करना, बातें करना, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा भाषा के इस रूप में हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे पढ़कर इसे समझते हैं। इसमें लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे लिखकर व्यक्त करते हैं और लिखा हुआ पढ़ के हम समझते हैं। जैसे इसमें पुस्तक पढ़ना, पत्र लेखन और पुस्तक लिखना, व्हाट्सएप, SMS, लघु संदेश सेवा, ईमेल आदि। इसके अतिरिक्त कई बार हम इशारों से, संकेतों के द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये सांकेतिक भाषा कहलाती है, यानी इनको इशारों से बोल के हम कोई बात कह रहे हैं या समझ रहे हैं, वह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, न यहाँ लिखा होता है न कोई बोल के हमें बता रहा है, हम उनको सिर्फ इशारों को, संकेतों को समझते हैं। हमारे देश में आधिकारिक रूप से करीब 22 भाषाएं बोली और लिखी जाती है। जैसे भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के यहाँ उदाहरण हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। लेकिन राजस्थान में अभी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली हुई, इसका ध्यान रखना। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? हिंदी, और इसीलिए इसको राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, क्योंकि सबसे अधिक बोली और समझने वाली भाषा हिंदी है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए क्या करते हैं हम इस दिन को, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप पढ़ते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जो लिपि, भाषा की लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह अंकित किए जाते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। जो भी निर्धारित चिन्ह होते हैं या जो अक्षरों की बनावट होती है उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, ये जो भाषाएं होती हैं उनके अक्षरों की बनावट कैसी होती है? जैसे अ, आ, ई, इस प्रकार की होती है, इसलिए इसको देवनागरी लिपि का नाम दिया गया है। तो अभी हमें पूछे हिंदी, संस्कृत की लिपि किस भाषा में, किस लिपि में लिखी गई है भाषा? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसी प्रकार स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जिनकी अक्षर या बनावट ABC होती है, इनको हम रोमन लिपि नाम दिया है। तो अभी हमें अंग्रेजी की कौन सी लिपि होती है? तो हम इसे कहेंगे कि रोमन। इसी प्रकार पंजाबी में भी अक्षरों की बनावट या निर्धारित चिन्ह इस तरह पे अंकित किए गए, तो उसका नाम दिया गया गुरुमुखी। तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। व्याकरण व्याकरण के नियमों की जानकारी क्यों आवश्यक है या व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है? ये इसलिए कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप, मतलब भाषा को आप शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या इनको भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना शुद्ध रूप से व्याकरण के नियमों के द्वारा ही होता है। यदि हमें व्याकरण के नियमों की पूरी जानकारी होगी तभी हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल और लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, लड़की विद्यालय जाता है, ये अशुद्ध वाक्य। जब हमें व्याकरण का पूरे और व्याकरण के नियमों का ज्ञान होगा या जानकारी होगी तभी हम इस वाक्य को शुद्ध लिख सकते हैं कि लड़की विद्यालय जाती है। इसीलिए भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है और इसलिए व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा था? भाषा, लिपि, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के नियमों की जानकारी क्यों आवश्यक है। आज के इस क्लास में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
ओके बाय।